आप सभी का स्वागत है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे देश हैं जिनका वर्क वीज़ा इस समय अक्टूबर 2024 में आसान है। आसान से मेरे कहने का मतलब है कि वीज़ा रेशियो का अप्रूवल थोड़ा-सा बेटर है। यानी कि अगर किसी की एवरेज प्रोफाइल भी है, नॉर्मल एक्सपीरियंस भी है, एक एवरेज एजुकेशन भी है, तो भी उसको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं, प्रोवाइडेड उसकी सारी कंडीशंस मीट होती हों। ऑलराइट, सो इस पे यूएस जी ऑफ कोर्स चाहे ट्रंप इलेक्शन जीते या ना जीते, यूएस में काम की कभी कमी नहीं होती, हर कोई जानता है। और यूएस में इस समय भी लेबर शॉर्टेज वहाँ पर है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे इस समय इलीगल इमिग्रेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स पहुँच चुके हैं। इसीलिए वर्कर शॉर्टेज है, क्योंकि हर कोई इलीगल इमिग्रेंट को हायर नहीं कर पाता है और जो उनको क्वालिटी वर्कर चाहिए वो उन तक नहीं पहुँच रहे हैं। इसलिए वहाँ पर अगर आप यूएसए जाना चाह रहे थे तो आई एश्योर यू कि ये बहुत ही अच्छा समय है यूएसए के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलने का। मैं आपको अक्टूबर का डेटा ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन यूएसए का जो आपका ऑप्शन है, ये फ्यूचर तक कंसिडर करने वाला ऑप्शन है। 7th में जर्मनी। जी ऑफ कोर्स आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जर्मनी के अंदर कितने ज़्यादा इमिग्रेंट हो गए हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जर्मनी इतनी आसानी से रेजिडेंस परमिट या रेजिडेंस कार्ड या टीआरसी पीआर किसी को नहीं देता। इट्स अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। इमिग्रेंट वहाँ पहुँचता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो उसको फिर दूसरी कंट्रीज़ में मूव आउट करना पड़ता है, क्योंकि जर्मनी में उसकी दाल निकल रही हो। कई बार इलीगल तरीके से भी लोग रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, कमा रहे हैं, बट कार्ड किसी और कंट्री का डाल देते हैं क्योंकि जर्मनी तो देता नहीं। ऐसे केस में भी एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन उनके लिए स्क्वीज हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई उनको फिर जॉब नहीं देता, फिर उनको सेटिंग के थ्रू जॉब लेनी पड़ती है। यानी अच्छी कंपनीज में अभी भी वहाँ पर भी लेबर शॉर्टेज है। तो अगर आप जर्मनी कंसिडर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट जर्मन सीखनी पड़ेगी अगर आपको ग्रोथ चाहिए। नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया भी हमारी लिस्ट में आना ही था। अब उसका एक ही रीज़न है कि उनका इमिग्रेशन प्रोसेस इज वेरी टफ है, टाइट है, हर एक को आने नहीं देते, बड़ा मुश्किल है वहाँ पहुँचना, राइट, सभी को लगता है। बट लेकिन अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं और एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वहाँ पर जाते हैं तो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का पीआर इज वेरी इजी, टफ नहीं है। आपको थोड़ा सा समय देना होगा। ओवरऑल प्रोसेस मुझे लगता है 1 साल के आसपास का होता है, मैक्सिमम मान लेते हैं। कुछ लोगों का जल्दी भी हो जाता है, कुछ लोगों का इक्का दुक्का महीनों ऊपर भी जा सकता है। तो मोटा मोटा 1 साल में आप पूरी फैमिली के साथ वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। बाकायदा आप स्किल्ड वर्कर के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, एक चीज़ ये। दूसरा, सीजनल वर्कर के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अब सीजनल वर्कर में एक कैच है, हर बार इंडिया का नाम नहीं हो, तो आपको सीजनल वर्कर में अगर वहाँ पर जाना है, जो कि यानी ब्लू कॉलर में भी जा सकते हैं, यानी लेबर वाली एग्रीकल्चर वाली जॉब जो है, हर बार इंडिया का नाम नहीं होता, उसकी वजह से वहाँ पे हर बार इंडियंस को अपॉर्चुनिटी वो वाली नहीं मिलती है। बट अगर आप हर साल अपडेट रहना चाहते हैं इसके लिए, तो हम तो बताते रहते हैं चैनल पे, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको पता लगता रहेगा कि कब वहाँ पर ब्लू कॉलर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का इस समय सक्सेस रेट इज वेरी नाइस। नंबर 5 पे साउथ कोरिया। अब ये थोड़ा सरप्राइज है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, हमने काफ़ी टाइम से सुना है, लेकिन वहाँ पर भी वर्कर्स का एक्सपीरियंस बड़ा पॉजिटिव नहीं है। रिसेंटली काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने साउथ कोरिया को लीव करा है दूसरे बेटर ऑप्शंस के लिए, या फिर साउथ कोरिया में ही उनके पेपर नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इलीगल हो गए। इलीगल होने की वजह से अच्छे ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटी स्किल्ड वर्कर में उनको ऑप्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। वहाँ पर शॉर्टेज देखी जा रही है, जहाँ पर अगर आप स्किल्ड, देखिए मैं फिर बताऊंगा, स्किल्ड में ही सिर्फ अगर आप जाना चाहते हैं तो ही साउथ कोरिया को कंसिडर करें। अगर आप उसको सिर्फ ब्लू कॉलर ऑप्शन में या फिर स्टार्टिंग लेवल जॉब्स में जाना चाह रहे हैं तो आई एफ साउथ कोरिया को इस वक्त आप उस कैटेगरी में ना कंसिडर करें, बट स्किल्ड में इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप जा सकते हैं। इसके बाद है नॉर्वे। अब नॉर्वे के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट जाता है, बिल्कुल जाता है, बट वहाँ पे टिकता नहीं है। एक्सट्रीम वेदर है, ठंड बहुत ज़्यादा है साल में, और ठंड को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। साल में लगा लीजिए 7-8 महीने तो वहाँ पे बर्फ रहती रहती है, हटती भी नहीं है। और एक ही एरिया में, जो सदर्न नॉर्वे है, एक ही एरिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, 90% पॉपुलेशन वहीं पे ही है, कोस्टल एरियाज। तो वहाँ पर कितने ऑप्शन मिल सकते हैं, एक ही ऑप्शन में काफ़ी सारे लोग होते हैं। बट अगर आपको वेदर प्रॉब्लम नहीं देता है और आपके साथ ये इशू नहीं है, तो नॉर्वे आप कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्वे के अंदर हर कैटेगरी के ऑप्शंस है, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी, स्टार्टिंग लेवल के भी, हायर लेवल के भी, बेस कैटेगरीज के भी, हर तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं जहाँ पर एवरीबडी इज वेलकम, कंसिडर नॉर्वे फॉर द टाइम बिंग। इसके बाद थर्ड, जापान। ऑफ कोर्स जापान तो न्यूज़ में काफ़ी टाइम से ही है, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन। अब पॉपुलेशन डिक्लाइन करने के मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे लोग काम नहीं कर पाते हैं, अब लोग की कमी बढ़ गई, लोग तो भरे पड़े हैं वहाँ पे। बट अभी भी दे हैव स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ ऑल्टरेशंस इन देयर इमिग्रेशन पॉलिसीज, जिसमें अब वो इमिग्रेंट्स को वेलकम करने लगे हैं। बस आपको जैपनीज सीखनी पड़ेगी, ज़रूर सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपको।
अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं, स्किल्ड है, जापानी सीखते हैं, तो जापान इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन राइट। नंबर 2 पे नीदरलैंड्स, अनदर शेंगन स्टेट। अब नीदरलैंड में सिर्फ एक ही इशू है कि वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है। डेनमार्क, नीदरलैंड्स, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ भी बहुत महंगी मिलती है। सैलरी अच्छी है, लेकिन लोग कंप्लेन करते हैं कि ठीक है हमने 2,500-3,000 यूरो कमा तो लिए, लेकिन इतना ही खर्चा हो जाता है, हमारा बचता तो कुछ भी नहीं है, या फिर बहुत ही कम बचता है। सिर्फ इकलौती यही कंप्लेंट आती है नीदरलैंड से, अगर आप ध्यान देंगे तो। अदरवाइज नीदरलैंड्स बहुत ही सेटल्ड कंट्री है, बड़ी स्टेबल कंट्री है। जैसे फ्रांस में होता है ना, आए दूसरे दिन कोई ना कोई राइट्स हो रहे होते हैं, वायलेंस हो रहा होता है, या जर्मनी के अंदर आप देखते हो, बट ऐसा आपको कभी नीदरलैंड्स के अंदर रेयर ही सुनने को मिलता है। कि नीदरलैंड्स की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वहाँ पे जो सोसाइटी है दैट इज़ वेरी स्टेबल, ऑलराइट, और वहाँ पे ऑप्शंस भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन आइदर, आपको डच आती हो, जर्मन आती हो, अगर ऐसी कोई लैंग्वेज आपके पास आती है तो नीदरलैंड्स में आप अपना बहुत ही स्टेबल करियर बिल्ड कर सकते हैं। और नंबर 1 पे विदाउट अ डाउट आयरलैंड। आयरलैंड जो है अक्टूबर में और आने वाले टाइम में हम नंबर 1 पे ही देखने वाले हैं इसको, शायद हो सकता है एक आधी कंट्री इसको टक्कर दे दे। अब आयरलैंड के अंदर देयर आर मैनी कैचेस। सबसे पहले तो आयरलैंड का आपको PR वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। आपको एक रीजनेबल टाइम आयरलैंड को देना पड़ेगा इससे पहले कि आप वहाँ पक्के हो पाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पे लैंग्वेज की ऑब्लिगेशन नहीं है, इंग्लिश हर जगह चलती है, फिर उनकी अपनी लैंग्वेज जो सेल्टिक होती है वो भी चलती है, बट हर जगह इंग्लिश ही है वहाँ पे। इंग्लिश ही उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल इंग्लिश तो होगी होगी। ओके, तो लैंग्वेज का बैरियर जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में था वो आयरलैंड में आपको नहीं मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें PR वाला है तो प्लस पॉइंट लैंग्वेज का हो गया। एक और नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ पर जो महंगाई है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट, जो रियल इस्टेट घर लेने वाली जो महंगाई है ना, वो तो स्विट्जरलैंड में भी इतने महंगे घर नहीं है जितना आयरलैंड, बट वहाँ पे अगेन सैलरीज बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव पॉइंट महंगाई है, तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया सैलरी बहुत ज़्यादा है। कोई भी वहाँ पे आराम से 2-2,500 यूरो, 100 यूरो पर डे इज़ रिलेटिवली वेरी इजी फॉर एवरीबडी। हाँ, अगर आप एक स्टेबल जॉब आपके पास है तो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर भी स्ट्रगल ही करना पड़ सकता है। अगर आपका स्टेबल जॉब है, स्किल्ड आपके पास है, कोई भी स्किल है आपके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ऐसे नहीं मैं आपको कह रहा। स्किल का मतलब आपके पास यू हैव पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल। आप मैकेनिक है, इंजन आता है आपको, डीजल इंजन आता है, तो इट्स अ पर्टिकुलर स्किल दैट आई नो आई एम अ डीजल इंजन मैकेनिक। तो डीजल इंजन मैकेनिक में वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। आप शेफ़ है, सुशी जिसे जापानीज क्यूजीन कहते हैं, आप उसके शेफ़ हैं, तो ये एक पर्टिकुलर स्किल होगी आपके पास, आयरलैंड विल वेलकम यू। तो ऐसी अगर कोई पर्टिकुलर स्किल है, मैं हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, तो आप आयरलैंड कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है वो 8 देश जो इस समय जिनके वीज़ा रिलेटिवली इज ऑन पॉजिटिव साइड, क्योंकि वहाँ पे वर्क परमिट्स आसान है और इस समय लोगों को वीज़ा मिल भी रहे हैं। तो अगर मेहनत करनी ही है तो क्यों ना ऐसे देशों के लिए की जाए जिनका सक्सेस प्रोटोकॉल थोड़ा सा पॉजिटिव हो, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। वर्क वीज़ा की सारी नॉलेज इस चैनल पे आपको मिलेगी। इन सभी देशों के प्रोसेस पहले से ही अपलोडेड है, जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, नेशनली वी आर अवेलेबल। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।